नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को कैसे बोला जाता है, कैसे अंग्रेजी को पढ़ा जाता है, कैसे आप अंग्रेजी में एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि आप अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपके लिए अंग्रेजी बोलने पढ़ने लिखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों, कैसे हम अंग्रेजी बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश बोलने और पढ़ने का गुरु मंत्र आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा प्यारे मित्रों, तो ही आपको कुछ समझ में आने वाला है। देखते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वह लिखा गया है HI। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं सर? इसे हम ही पढ़ते हैं। HI इसे ही पढ़ते हैं? नहीं, इसे ही नहीं पढ़ते हैं। तो फिर क्या पढ़ते हैं सर? समझते हैं। इसे आपको ही नहीं पढ़ना, इसे आपको हाय पढ़ना। HI हाय पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? हाय। और हाय का मतलब क्या होता है? नमस्ते होता है। क्या होता है? नमस्ते। HI हाय। हाय का मतलब हो जाएगा नमस्ते। यह किसी से भी आप बोल सकते हैं, जैसे हाय ब्रदर। क्या बोल सकते हैं? हाय ब्रदर। जैसे आपका भाई है तो उसे बोल सकते हैं हाय ब्रदर, हाय सिस्टर। तो आप किसी से भी हाय का प्रयोग, हाय फ्रेंड, तो हाय का प्रयोग आप कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलने में अपने दोस्तों से, मित्रों से बोल सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्या है प्यारे मित्रों? अगला वर्ड है BYE। तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे पढ़ेंगे बाय। BYE इसे हम बाय पढ़ते हैं। और बाय का मतलब होता है अलविदा। क्या होता है सर? अलविदा होता है। BYE बाय। बाय मतलब हो जाता है अलविदा। मतलब जैसे हम कहीं पर गए हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो अपने मित्रों से विदा ले रहे हैं, विदाई ले रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? अपने मित्रों से बोलते हैं बाय फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? बाय फ्रेंड्स। यानी अपने मित्रों से बोलते हैं बाय फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं बाय फ्रेंड, बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, बाय। किसी से भी बाय आप बोल सकते हैं। बाय का मतलब होता है अलविदा। जैसे आप कहीं से वापस आ रहे हैं तो आप बाय का यूज़ कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने में। तो बाय का मतलब होता है अलविदा। अगला देखते हैं THANKS। तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे हम पढ़ेंगे थैंक्स। THANKS थैंक्स पढ़ा जाता है। अब देखिए, थैंक्स मतलब क्या होता है सर? थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। थैंक्स। थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। जैसे आप किसी को, मतलब जैसे मान लीजिए आपकी कोई मदद कर देता है, कुछ काम कर दे, कोई कुछ भी आपकी सहायता कर देता है, तो आप उसे बदले में क्या बोलते हैं? थैंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? थैंक्स बोलते हैं। थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। जैसे थैंक्स ब्रदर। थैंक्स ब्रदर। क्या बोल सकते हैं? थैंक्स ब्रदर। यानी जैसे आपका भाई आपकी मदद कर देता है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? थैंक्स ब्रदर, थैंक्स सिस्टर, थैंक्स मॉम। यानी अपनी मम्मी को भी बोल सकते हैं। किसी के साथ भी थैंक्स का यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स सर, तो आप किसी से भी थैंक्स का यूज़ करेंगे। थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। अगला है LOVE। तो इसे क्या पढ़ना है? लव। LOVE लव पढ़ना है। लव का मतलब होता है प्यार। लव का मतलब प्यार होता है। तो इसे आप कैसे बोलेंगे? जैसे आई लव हर। आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ। आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ। इसे आप बोल सकते हैं आई लव हर। अगला देखते हैं प्यारे मित्रों। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको अच्छी तरीके से यह शब्द समझ में आ रहे होंगे, साथ ही इन्हें कैसे बोला जाएगा आपको यह भी बताते हुए चल रहा हूँ। इनका हिंदी अर्थ भी आपको बता रहा हूँ। जब इन्हें आप याद कर लेंगे ना प्यारे मित्रों, आप इन्हीं का यूज़ करके ही अंग्रेजी को बोल सकते हैं। कहीं पर जैसे आप गए हैं तो आप अपने मित्रों से बोल सकते हैं हाय फ्रेंड। उसके बाद जब वापस आ रहे हैं तो बोल सकते हैं बाय फ्रेंड्स। और अगर जैसे आपके मित्र ने किसी ने आपकी मदद कर दी, कुछ काम कर दिया, तो बोल सकते हैं थैंक्स फ्रेंड। थैंक्स बोल सकते हैं। और जैसे आपके मित्रों में कोई है, आप उससे प्यार करते हैं, तो बोल सकते हैं आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं।
उसके बाद अगला देखिए क्या है, ROSE, तो इसे बोल सकते हैं रोज़। क्या पढ़ेंगे? ROSE, रोज़ पढ़ेंगे। रोज़ मतलब होता है गुलाब। क्या होता है सर? गुलाब होता है। ROSE, रोज़ मतलब होता है गुलाब। जैसे I want to give him रोज़, गिव हिम रोज़, मैं उसे गुलाब देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव हिम रोज़। जैसे आप कह रहे हैं ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, किसी से भी मतलब बोल सकते हैं मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसे गुलाब देना चाहता हूँ, तो बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू गिव हिम रोज़, मैं उसे गुलाब देना चाहता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। तो रोज़ मतलब होता है गुलाब, अल्लाह मतलब होता है प्यार। तो अगर आप इन वर्ड को याद कर लेते हैं ना प्यारे मित्रों, आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है, HELP। तो HELP इसे हम पढ़ेंगे हेल्प। क्या पढ़ेंगे? हेल्प पढ़ेंगे। हेल्प मतलब होता है मदद। क्या होता है प्यारे मित्रों? मदद होता है। जैसे ही हेल्प्स मी, उसने मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। तो ऐसे आप बोल सकते हैं ही हेल्प्ड मी। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे आपके मित्रों में किसी ने आपकी मदद कर दी, तो आप इससे क्या बोल सकते हैं? किसी से कह सकते हैं कि उसने मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला क्या है? TEACH। तो TEACH इसे हम बोलेंगे टीच। क्या पढ़ेंगे? टीच। और टीच मतलब क्या होता है सर? पढ़ाना होता है। टीच मतलब पढ़ाना होता है। अब जैसे आप अपने मित्रों में बैठे हुए हैं तो क्या बोल सकते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। आई टीच द चिल्ड्रेन। आई टीच द चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऐसे आप बोल सकते हैं। अपने मित्रों से कह सकते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो इस तरीके से इसे भी बोल सकते हैं। टीच मतलब होता है पढ़ाना, तो आप अपने दोस्तों से बोल सकते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। आई टीच द चिल्ड्रेन। आगे देखिए अगला क्या है? DRINK। तो इसे क्या पढ़ेंगे? ड्रिंक। DRINK, इसे ड्रिंक पढ़ेंगे। और ड्रिंक मतलब क्या होता है? पीना होता है। ड्रिंक मतलब क्या होता है सर? पीना होता है। जैसे आप किसी मित्र से कह सकते हैं कि आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। आप किसी अपने मित्र से कह सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि मैं दूध पीता हूँ रोज़, डेली बोल सकते हैं, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक मिल्क डेली, ऐसे बोल सकते हैं। तो ड्रिंक मतलब होता है पीना। अगला क्या है? STOP। तो इसे पढ़ेंगे स्टॉप। STOP, स्टॉप। स्टॉप मतलब होता है रुकना। स्टॉप मतलब रुकना। जैसे आप अपनी किसी मित्र के साथ कहीं जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि स्टॉप हियर। क्या बोल सकते हैं अपने दोस्त से? स्टॉप हियर मतलब यहाँ पर रुको। आप अपने किसी मित्र से कह सकते हैं स्टॉप हियर, यहाँ रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम यहाँ पर रुको। तो क्या बोल सकते हैं? स्टॉप हियर, स्टॉप हियर। आई जस्ट कम, मैं अभी आता हूँ। आई जस्ट कम, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर आप इन शब्दों को सीखेंगे आसानी से अंग्रेजी बोलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपना मुंह खोल के बोलना पड़ेगा। ऐसा सोचें कि आप केवल मन में ही बोलें और मुंह खोल के ना बोलें तो आप नहीं बोल सकते हैं। उसके लिए आप अपने मुंह को खोल कर बोलना पड़ेगा, अपने मुंह को चलाना पड़ेगा, तो ही आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। अन्यथा आप सोचें कि मन में ही अंग्रेजी बोलेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप इन शब्दों से ही शुरू कर सकते हैं अंग्रेजी पढ़ने और बोलने की शुरुआत। आगे देखिए अगला क्या है? EAST। तो इसे पढ़ेंगे ईस्ट। EAST, ईस्ट पढ़ेंगे। ईस्ट मतलब होता है पूरब। ईस्ट मतलब क्या होता है? पूरब। जैसे आप किसी अपने दोस्त से कह सकते हैं दिस इज़ द ईस्ट डायरेक्शन। दिस इज़ द ईस्ट डायरेक्शन मतलब यह पूरब दिशा है। दिस इज़ द ईस्ट डायरेक्शन, यह पूरब दिशा है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला क्या है? READ। तो इसे पढ़ेंगे रीड। READ, रीड पढ़ेंगे। और रीड मतलब क्या होता है सर? रीड का मतलब होता है पढ़ना।
रीड मतलब होता है पढ़ना, और यहाँ पर हमने बताया टीच, टीच मतलब होता है पढ़ाना। रीड मतलब खुद पढ़ना और टीच मतलब दूसरों को पढ़ाना, तो उसे हम टीच बोलते हैं। लेकिन अगर खुद पढ़ते हैं तो रीड बोलेंगे। जैसे आप अपने दोस्त से बोलेंगे, जैसे आप अपने लाइब्रेरी में गए तो आप बोलेंगे अपने दोस्त से कि मैं यह किताब पढ़ता हूँ, आई रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ता हूँ, आई रीड दिस बुक, ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला क्या है एन ओ, तो इसे पढ़ेंगे नो, एन ओ नो, नो मतलब होता है नहीं। नो का मतलब क्या होता है सर? नो का मतलब होता है नहीं। जैसे आपका मित्र कुछ कहता है तो आप क्या बोल सकते हैं? नो, नहीं। आपका मित्र कुछ कहे आप बोल सकते हैं नो, नो का मतलब होता है नहीं। अगला है आर यू एन, तो इसे पढ़ सकते हैं रन, आर यू एन, रन मतलब क्या होता है? दौड़ना होता है। क्या होता है सर? दौड़ना। जैसे आई रन फास्ट इन द रेस, आई रन फास्ट इन द रेस, मैं रेस में तेज दौड़ता हूँ। आई रन फास्ट इन द रेस, मैं रेस में तेज दौड़ता हूँ, ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला क्या है एस टी ए आर, तो इसे पढ़ेंगे स्टार, एस टी ए आर, स्टार पढ़ेंगे। और स्टार मतलब क्या होता है सर? तारा होता है। स्टार मतलब तारा होता है। जैसे बोल सकते हैं द स्टार आर ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं, द स्टार आर ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे। स्टार मतलब तारा होता है। अगला क्या है डब्ल्यू आर आई टी ई, इसे हम पढ़ेंगे राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट पढ़ा जाएगा। यहाँ पर यह जो डब्ल्यू है साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ते हैं, ये राइट पढ़ेंगे, इसे राइट नहीं राइट पढ़ना है। राइट मतलब होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं आई राइट ए लेटर। क्या है? जैसे आप अपने दोस्त से कह सकते हैं मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और भी कुछ शब्दों को इसी तरीके से बोलना पढ़ना लिखना सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा हो, वीडियो से कुछ सीखने समझने को मिल रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्यारे मित्रों, देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्या है सी यू टी ई, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे सर? इसे हम पढ़ेंगे क्यूट, सी यू टी ई, क्यूट पढ़ेंगे। क्यूट मतलब क्या होता है? प्यारा होता है। क्यूट मतलब प्यारा। जैसे दिस इज ए क्यूट डॉग, यह एक प्यारा कुत्ता है। दिस इज ए क्यूट डॉग, यह एक प्यारा कुत्ता है, ऐसे आप बोल सकते हैं दिस इज अ क्यूट डॉग, यह एक प्यारा कुत्ता है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है प्यारे बच्चों डी ए वाई, तो इससे हम पढ़ेंगे डे, और डे का मतलब होता है दिन, डे का मतलब दिन होता है, डी ए वाई डे। जैसे दिस इज द डे ऑफ संडे, यानी आज बोल सकते हैं रविवार का दिन है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं डे मतलब होता है दिन। अगला है आर ई ए डी, तो इसे हमने बता दिया कि रीड मतलब होता है पढ़ना, इसको हमने बताया। जैसे आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ता हूँ, ये हमने बताया। अगला देखते हैं आर आई डब्ल्यू आर आई जी एस टी, इसे भी सॉरी डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, राइट मतलब होता है लिखना, इसको भी हमने पीछे बता दिया। यहाँ पर 2 बार टाइप हो गया तो कोई बात नहीं, तो यह हो गया राइट, राइट मतलब होता है लिखना। जैसे आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। अगला देखते हैं एन आई जी एस टी, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे हम पढ़ेंगे नाइट। क्या पढ़ेंगे सर? नाइट। अब नाइट मतलब क्या होता है? नाइट का मतलब होता है रात, नाइट मतलब रात। जैसे इट इज़ गेटिंग नाइट, इट इज़ गेटिंग नाइट, रात हो रही है, इट इज़ गेटिंग नाइट, ऐसे बोल सकते हैं रात हो रही है, इट इज़ गेटिंग नाइट। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है डब्ल्यू ए एल के, तो इसे पढ़ेंगे वॉक, इसे आपको वाल का नहीं पढ़ना, यहाँ पर जो यल है यह साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ा जाता, इसे हम पढ़ेंगे वॉक। और वॉक मतलब होता है टहलना, वॉक मतलब टहलना। आई वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग, आई वॉक डेली, आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में प्रतिदिन टहलता हूँ, तो बोल सकते हैं आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, मैं मतलब प्रतिदिन टहलता हूँ, रोज बोल सकते हैं इसे।
अगला क्या है FAST, तो इसे पढ़ेंगे फास्ट। FAST फास्ट पढ़ेंगे। फास्ट मतलब होता है तेज, फास्ट मतलब तेज। जैसे ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ही राइट फास्ट, वह तेज लिखता है। ही राइट फास्ट, वह तेज लिखता है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला है DANGER, जैसे पढ़ेंगे डेंजर। क्या पढ़ेंगे? DANGER, डेंजर। डेंजर मतलब होता है खतरा। डेंजर मतलब खतरा। डेंजर मतलब होता है खतरा। जैसे डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। इट इज़ डेंजर, वहाँ खतरा है, मतलब वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर, इट इज़ डेंजर, वहाँ खतरा है, मतलब वहाँ पर मत जाओ, खतरा है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला है EASY, इसे पढ़ेंगे ईजी। EASY ईजी। ईजी मतलब होता है आसान। क्या होता है? आसान। जैसे यह काम आसान है, दिस वर्क इज़ ईजी। यह काम आसान है, दिस वर्क इज़ ईजी, ऐसे बोल सकते हैं। अगला है HARD, तो इसे हम पढ़ेंगे हार्ड। HARD हार्ड। हार्ड मतलब क्या होता है? कठिन। हार्ड मतलब कठिन। जैसे अभी हमने बताया कि यह क्वेश्चन, जैसे यह काम आसान है तो बोलेंगे दिस वर्क इज़ ईजी, और अगर काम कठिन है तो क्या बोलेंगे? बोल सकते हैं दिस वर्क इज़ हार्ड। यह काम कठिन है यार, दिस वर्क इज़ हार्ड। दिस वर्क इज़ वेरी हार्ड, यह काम बहुत कठिन है यार, मैं नहीं कर सकता, यह काम बहुत कठिन है, तो ऐसे बोल सकते हैं। हार्ड मतलब होता है कठिन। अगला क्या है HOME, तो इसे हम पढ़ेंगे होम। HOME होम। होम मतलब होता है घर। जैसे दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है। अगला क्या है प्यारे मित्रों? MARKET, तो इसे क्या पढ़ेंगे? मार्केट। इसे क्या पढ़ेंगे? हम मार्केट पढ़ते हैं, और मार्केट मतलब होता है बाज़ार। मार्केट मतलब बाज़ार। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला क्या है TOWN, तो इसे पढ़ेंगे टाउन। TOWN टाउन। टाउन का मतलब क्या होता है? छोटा शहर बोल सकते हैं या कस्बा बोल सकते हैं। छोटा शहर, छोटा शहर होता है, या कस्बा को हम टाउन बोलते हैं, टाउन। जैसे आई लिव इन द टाउन, मैं छोटे शहर में रहता हूँ। आई लिव इन द टाउन। आगे देखते हैं NEAR, तो इसे पढ़ेंगे नियर। NEAR नियर पढ़ते हैं, और नियर का मतलब होता है पास। नियर मतलब पास। जैसे वह मेरे पास है, ही इज़ नियर मी। ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। जैसे आपके पास आपका मित्र बैठा है और आपसे कोई पूछ रहा है कि वह कहाँ पर है, तो बोल सकते हैं ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला है COME, तो इसे पढ़ेंगे कम। COME कम पढ़ेंगे, और कम मतलब क्या होता है? आना होता है। कम मतलब आना। जैसे कम हियर, यहाँ आओ। जैसे आप किसी से कहना चाहते हैं यहाँ आओ, तो बोल सकते हैं कम हियर। कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं कम हियर, यहाँ आओ। तो ऐसे आप इन शब्दों को डेली लाइफ में बोल सकते हैं। अगर आप इन शब्दों को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपको कैसा लगा? वीडियो में मज़ा आया कि नहीं आया? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।